यूजी के अंदर बैठे सुकुना को भी हम देखते हैं। वहीं दूसरी तरफ नाओया अपनी सुपर स्पीड से चोजो की धुलाई कर रहा था। चोजो को उसकी टेक्निक ही समझ नहीं आ रही थी, पर इतनी मार खाने के बाद भी वो वापस खड़ा हो जाता है। नाओया कहता है कि तुम कितने अड़ियल हो, आखिर तुम हो क्या? तो चोजो बोलता है कि मैं 10 लोगों का बड़ा भाई हूँ। चोजो अब फ्लोइंग रेड स्केल नाम की टेक्निक इस्तेमाल करता है, जिससे वो अपनी आंखों को स्ट्रॉन्ग कर सकता है और नाओया की सुपर स्पीड को देख सकता है। नाओया फिर से उस पर अटैक करने जाता है और इस बार चोजो ने उसे पकड़ ही लिया था, पर नाओया उसके पेट में चाकू मार देता है, जिससे चोजो का खून निकलने लगता है। नाओया कहता है कि तुम बहुत अड़ियल हो, तो मुझे हथियार इस्तेमाल करना पड़ा। तुम ब्लड मैनिपुलेशन इस्तेमाल कर सकते हो ना, तो अपने बहते हुए खून को भी आराम से रोक ही लोगे, पर देखते हैं कि इस हालत में तुम कब तक लड़ पाओगे। वैसे मैंने चाकू इस्तेमाल किया, ये बात किसी को बताना मत। जो सॉर्सरर्स हथियार लेके घूमते हैं वो मुझे भी बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरे बड़े भाई भी ऐसे ही बेशर्मों की तरह घूमते रहते हैं, और इनकी हिम्मत देखो कि ये तोजी को गालियां देते थे। चोजो पूछता है कि तुम अपने भाइयों से नफरत करते हो क्या? नाओया कहता है कि हाँ बिल्कुल, बड़ा भाई जो छोटे भाई से भी कमजोर हो उसे तो डूब के मर जाना चाहिए। चोजो बोलता है कि हो सकता है कि उन बड़े भाइयों की वजह से ही आज तुम इतने पावरफुल हो। एक बड़ा भाई अपने छोटे भाइयों के लिए रोल मॉडल होता है। अगर वो किसी गलत रास्ते पे जाता है तो वो छोटे भाइयों को उस पे जाने से रोकता है। अगर वो किसी सही रास्ते पे जाता है तो छोटे भाई उसे फॉलो करते हैं। हो सकता है तुम इतने स्ट्रॉन्ग इसलिए हो क्योंकि तुम्हारे बड़े भाई कमजोर हैं। तुम पूछते हो कि मैं इतना अड़ियल क्यों हूँ? क्योंकि मेरा कोई रोल मॉडल नहीं है। नाओया की नजर नीचे जाती है कि चोजो का खून तो सब जगह फैल गया था। चोजो आगे कहता है कि भले ही मैं कितनी भी गलतियां करूं, मुझे अपने भाइयों से आगे रहना पड़ता है, इसीलिए मैं इतना स्ट्रॉन्ग हूँ। तभी यहाँ पर खून की बाढ़ आ जाती है। नाओया को समझ नहीं आता कि इतना खून बहने पर भी चोजो जिंदा कैसे है। उसे पता ही नहीं है कि चोजो एक डेथ पेंटिंग बूम है, जो कि कर्स और इंसान के बीच के हाइब्रिड्स होते हैं, और ये अपनी कर्स एनर्जी को ब्लड में बदल सकते हैं। जब तक इनके पास कर्स एनर्जी है ये खून बहने से नहीं मरते। नाओया चोजो के ब्लड से किसी तरह भागता रहता है, लेकिन अचानक ही उसके पैर जमीन से चिपक जाते हैं। जमीन में पड़ा खून ग्लू की तरह उसे चिपका देता है, और फिर चोजो उस पे पियर्सिंग ब्लड से अटैक करने लगता है। नाओया के पास भी असल में अपने फादर वाली 24 FPS टेक्निक है, जिसमें वो 1 सेकंड के अंदर 24 मूव्स कर सकता है। लेकिन उसे पता नहीं था कि चोजो के पास सुपरनोवा टेक्निक है, जो उसने 150 सालों की मेहनत से बनाई है। इसमें वो टारगेट पर हर तरफ से अटैक कर सकता है। नाओया भी इसकी चपेट में आ जाता है। चोजो अब नाओया को जान से मारने ही वाला था, पर अचानक ही यूता उसके पीछे से आता है और एक मुक्का मार के उसे सुला देता है। वो अपने साथ यूजी की